विषय है हमारा पंचांग। पंचांग का व्यवहारिक जीवन में उपयोग। ठीक है ना। हम लोग क्या है कि जी। पांडित्य क्षेत्र में हैं और ज्योतिष क्षेत्र में हैं। सबसे पहले ही हमारी जो आवश्यकता है ना, मूल वो है कि पंचांग के विषय में हम थोड़ा जानें। क्योंकि पंचांग का ज्ञान जी। नहीं है तो मामला बड़ा गड़बड़ है। ठीक है। और पंचांग कहते किसको हैं, सबसे पहले आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, 5 अंगों से पंचांग बना है। सीधी सी बात है। 5 अंग कौन कौन से हैं भाई? तो 5 अंग सीधे ही है। तिथि वारंच नक्षत्रम योग करणमेव च यत्रई तत पंचकम स्पष्टम पंचांगम तदुदीरितम। ये पंचांग विज्ञान का ये श्लोक है। यानी तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं? पंचांग। ये 5 चीजें बनकर के ही पंचांग का निर्माण होता है। तिथि होगी, वार होगा, नक्षत्र होगा, योग होगा और करण होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। 5 अंगों के अतिरिक्त भी अन्य अनेकानेक विषयों का समावेश पंचांग में होता है। वर्ष के संवत्सर आदि निर्णय, ग्रहण निर्णय, वर्त पर्वादि, दैनिक इस ग्रह स्पष्ट, विवाह आदि मुहूर्त, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। ठीक है। तो अपन थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पंचांग के इन विषयों में तिथि वार नक्षत्र योग करण, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास में संवत्सर। पंचांग का प्रारंभ संवत्सर से होता है। यही वर्ष गणना संवत्सर की जननी है। ब्राह्म, दैव, मानव, पितृ, सौर, सावन, चांद्र एवं बारहस्पत्यादि मतों के अनुसार विभिन्न कालमानों को व्यक्त किया जाता है। तदनंतर बारहस्पत्य और चांद्रमान से संवत्सर की प्रतिपत्ति होती है। संवत्सर आनयन विधि शालीवाहन शक एवं विक्रम संवत में प्रायः 135 का अंतर होता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं ना पंचांग, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा पढ़ा के फिर समझाऊंगा कि पंचांग में क्या, हम लोग कभी पंचांग खोलेंगे तो पंचांग में ऊपर ही ऊपर दिया हुआ रहता है शालीवाहन शक संवत्सर, ऐसा दिया हुआ रहता है ना, विक्रम जी। संवत जी। वगैरह ऐसा दिया हुआ रहता है। तो यहाँ कहा है कि शालीवाहन शक एवं विक्रम संवत में प्रायः 135 का अंतर होता है। अतः शकाब्द में 135 जोड़ने पर विक्रमाब्द प्राप्त होता है। शक संवत्सर जो होते हैं ना, उनमें 135 वर्ष आप और जोड़ दो, प्लस कर दो, तो हमारा विक्रम जो संवत्सर होगा वो निकल करके आ जाएगा। प्रस्तुत संवत्सर में 9 जोड़कर प्राप्त संख्या को 60 में विभाजित करो। ठीक है। शेषांकों के अनुसार प्रभवादि गत संवत्सर जानने चाहिए। प्रभवादि 60 संवत्सर होते हैं, तो वो आपको याद जी। करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे लिख लेना, है ना, अभी आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया कि संवत 2022 हो, उसमें प्लस 9 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 2231। जी। 60 जी। अर्थात लब्धि 33 एवं शेष 51 प्राप्त हुआ। तो 51, अतः 51 संवत्सर भोगने के बाद 52वां कालयुक्त नामक संवत्सर वर्तमान है। ठीक है। तो संवत्सर सबसे पहले देखें, संवत्सर और संवत्सर के स्वामी। तो यहाँ जी। 1 से 5 संवत्सर दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ है क्या, ये रहे, ये 60 संवत्सर है। देखो, प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति अंगिरा श्रीमुख भाव युवा धाता ईश्वर बहुधान्य प्रमाथि विक्रम वृष, है ना, इस प्रकार से। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा जो संवत्सर चल रहा था वो कौन सा चल रहा है, आप लोगों को पता है क्या? सिद्धार्थी नामक। सिद्धार्थी। कितने नंबर पे है? ये 53 नंबर पे। 53 नंबर है। 53 नंबर पे है। तो अभी आप सबसे जी। पहले ये देखो कि आज का पंचांग है किसी के पास में? अरे वो मेरे को पंचांग दे बेटा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप समझना। ठीक है। पंचांग रखना अपने पास में और चीज़ों को लिखना। ये जी। चीज़ क्या है? हाँ, दे दे, दोनों पंचांग दे दे मैंने बार। देखो, अभी हमारा 25-26 चल रहा है। अभी तो चलो वो नया तो संवत्सर अभी चालू होगा 17 तारीख से, अभी उससे पहले अपन अब समझ लेते हैं। तो हमारे पास 25-26 का ऐसा पंचांग होगा। आप सबके यहाँ जी। होगा, ये अवश्य पंचांग होगा। पंचांग नहीं बिना तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे नहीं यहाँ होगा। ज़्यादा बंसीधर चलता है, तो मैं बंसीधर का उदाहरण दे रहा हूँ, या कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। देखो, ये पंचांग होता है। पंचांग में जी। ऊपर ही ऊपर दिया हुआ रहता है कि श्री विक्रम संवत 2082। यहाँ विक्रम संवत हमारे यहाँ क्या अभी क्या है?
अभी इस संवत इसमें विक्रम संवत क्या रहा था 2082, शक संवत था 1943। ठीक है, शक संवत कितना है अभी इस वर्ष का 1943। 1943। तो 1943 प्लस, अब देखो इन चीजों को पहले अपन देखते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो जी 1943 में प्लस कर दो 135। जी। तो 135 करते ही कितना आ गया, ये मैंने अच्छा गलत जोड़ दिया क्या मैंने, मैं देख रहा हूँ क्या हो गया गणना ही नहीं। शक संवत में यहां लिखा है कि शालिवाहन शक एवं विक्रम संवत में प्रायः 135 का अंतर होता है। तो 1947 शक संवत है इस वर्ष 1947। ठीक है, जी 1947 प्लस हम करेंगे कितना 135। 135 किए तो हमारा मान निकल करके आ गया 2082। आप लोग जोड़ करके देखो। अभी वर्तमान में हमारा शक संवत कौन सा चल रहा है, तो आपको याद होना चाहिए शक संवत 1947। शक संवत कौन सा है 1947, याद रखो। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है क्या, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हो आप लोग, है ना। थोड़ा रुको, मैं आप लोगों को पहले आज़ाद कर दूं तो मैं पूछूं, वैसे बोलो तो मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। ठीक है, देखो अभी हमारा संवत शक संवत कौन सा है ये बताओ रजत ओझा जी। 1947। 1947, बहुत बढ़िया। विक्रम संवत कौन सा है 2082। 2082, एक नंबर। अब यहां पर कितने का अंतर आया 135, जो अपने पास में यहां दिया हुआ 135 का अंतर होता है। ठीक है, अब हमें अगर ये पता करना हो कि वर्तमान में कौन सा संवत्सर है, इन 60 संवत्सरों में संवत्सर कितने होते हैं, ये 60। इन 60 में हमें पता करना हो कि वर्तमान में कौन सा है, तो यहां हम एक प्रयोग करते हैं। ये गणितीय एक प्रयोग है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 2022 क्या था, यहां पर इन्होंने जोड़ा कि मान लेते हैं 2022 संवत है, लेकिन हमारे यहां तो 2082 है। तो 2082 प्लस कर दो 9, 2082 प्लस 9। ठीक है, 9 तो बराबर कितना आएगा 2091। 60 अर्थार्थ लब्धि 33, 60 अर्थार्थ लब्धि। अब यहां पर हमें करना क्या रहेगा 2091 60 से विभाजित कर दो। हैं 60 से विभाजित करो 2091 को। 2091 को 60 से विभाजित। हाँ 29 शेष आएगा गुरुजी। कितना आया 29 आ रहा है। 29 आ रहा है क्या 29 अर्थात लब्धि शेष 29 है शेष 29 बचेगा। जी। तो 60 में से 29 गए तो कितना हुआ 31 41 या 53 आना चाहिए भाई। 31 अभी ये वर्तमान में संवत्सर सिद्धार्थी है ना, तो जी जी 53 आना चाहिए। 53 कैसे आएगा, रुको एक मिनट में बताऊं। इसमें क्या है, प्राप्त प्रस्तुत संवत में 9 जोड़कर प्राप्त संख्या को 60 से विभाजित करो। शेष अंकों के अनुसार प्रभवादिगत संवत्सर जानने चाहिए। तो 21 नहीं, अभी यहाँ पर हम गुणा करते हैं। देखो 2082, यहाँ पर इसने क्या लिया संवत 2022। एक सेकेंड
अरे यार, 291 into 60, तो ये 3 बार जाएगा 180 बराबर। और तो फिर ये 9 का 9 उतरेगा, इसको एक दे दें, 291 बराबर। 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी 240। 51 आएगा, 51। 51 आएगा, 51, 51, 51 आएगा गुरु जी। 50 बनाएगा। तो उसे क्या, हाँ 51 आएगा, 51 शेष होगा, 51। 51 में तो फिर ये आएगा, क्या सर, बोलते हैं, पिंगल आता है। पिंगल तो लेकिन गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा संवत्सर में भेद भी तो चल रहा है ना। जी समझ गया समझ गया। अभी क्या हो रहा है कि जो सूर्योदय में जो संवत्सर है उसको लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसके पश्चात को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे इस बार भी क्या था कि इस बार कालयुक्त, और कालयुक्त के बाद में सिद्धार्थी था, है ना। पिछले में जी नल और पिंगल था, तो पिंगल को ग्रहण किए, नल को इतना हम लोग बोले नहीं। इस बार जी कालयुक्त और सिद्धार्थी है, तो कालयुक्त प्रारंभ में था, तो अभी भी बहुत सारे लोग तो कालयुक्त ही मान रहे हैं, ठीक है। जी लेकिन जी अभी हम लोग सिद्धार्थी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उसके पश्चात जो बना, तो इसलिए हम लोग सिद्धार्थी ग्रहण कर रहे हैं। इस पर चलो अपना थोड़ा विचार चलता रहता है। कहने का तात्पर्य, संवत्सर जो है 60 संवत्सर होते हैं क्रमशः, ये हमारे प्रयोग में आते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे 53 नंबर का संवत्सर सिद्धार्थी नाम का संवत्सर है। अगला संवत्सर रौद्र होगा, लेकिन अभी इसमें भी कई लोग बोल रहे हैं कि महाराज दुर्मति होना चाहिए, तो वो भी चलो चल रहा है अभी विषय। अब देखो, सूर्य का मेषादि प्रत्येक 2-2 राशियों पर संक्रमण काल ऋतु कहलाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। ऋतु के विषय में जान लेते हैं। पहली क्रिया है हमारी संवत्सर। तो इतना सा जान लो कि प्रभव विभव आदि क्षय तक 60 संवत्सर होते हैं। वर्तमान में 53 नंबर का संवत्सर सिद्धार्थी चल रहा है, ठीक है। विक्रम संवत अभी 2082 है, शक संवत अभी 1947 है। अभी ये सब बदल जाएगा। अभी आगे विक्रम संवत 2083 आ जाएगा, विक्रम संवत 1948 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इस बार जो वो क्या बोलते हैं इसको, इस बार जो संवत्सर चलेगा वो रौद्र नाम का संवत्सर होगा, ठीक है। इसके ठीक अगला देखो, सिद्धार्थ के अगला ठीक 54 नंबर का कौन सा है, रौद्र। रौद्र चलेगा। अब रौद्र। देखो, अब आते हैं ऋतुएं पे। दूसरी हमारा जो विषय वो आता है ऋतु। सूर्य का मेषादि प्रत्येक 2-2 राशियों पर संक्रमण काल ऋतु कहलाता है, ठीक है। सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है आपको पता है? कोई बताएगा? सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? अरे भाई, गुरुजी ने बताया नहीं आपको, सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, समझे? आवाज आ रही थी, मैं देखा अचानक में आवाज कैसे बंद हो गई, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, मेरा कहना है कि सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है बताओ? 30। 30 दिन। बहुत बढ़िया। तो 30 दिन रहा, तो अब 2 राशि, यहां कहा कि सूर्य का मेषादि प्रत्येक 2-2 राशियों पर संक्रमण काल ऋतु कहलाता है। यानी सूर्य 2 राशियों में रहेगा, जैसे मेष और वृषभ, तो वो एक ऋतु हुई। फिर 2 राशि में रहा तो वो दूसरी ऋतु हुई, ऐसे तीसरी। तो यानी 12 राशियों में वो क्या करता है, एक सूर्य 2 राशि में रहा, तो वो काल कितना हुआ, 2 महीना। तो 2 महीने की एक ऋतु होती है, सीधी सी भाषा में समझो। तो 2 महीने की एक ऋतु हुई, तो 12 महीने में कितनी ऋतु हुई, 6 ऋतुएं हुई। तो 6 ऋतुएं क्रमशः कौन कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये आपको याद होना चाहिए। क्रमशः आप याद कर लो कि 6 ऋतुएं होती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अब ये जो है 6 ऋतुएं, सूर्य 2 राशि में जब भ्रमण करता है, यानी 2 महीने, तो 2 महीने एक राशि, एक ऋतु चलती है, ठीक है, उनके अनुसार चलती है। आगे आते हैं, जैसे बसंत, यहां उदाहरण भी समझ लेते हैं। बसंत ऋतु कब रहेगी? जब मीन और मेष में सौर मास, चांद्रमास, चैत्र और वैशाख समझ लो,
आप लोगों को ये आता है क्या? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या याद है? 12 राशियां याद है आपको? चांद्रमास जी याद? गुरुजी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये भी याद है क्या आप लोगों को? ये याद होने चाहिए। अभी पंचांग में आप जी जिस गुरुजी। विषय में प्रवेश कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। ये जो विषय बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको कंठस्थ होना चाहिए। देखो, चांद्रमास में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये याद रहे। और मेष से लेकर के ये राशियां याद रहे। अब ऋतुएं आपने याद कर ली। अब आपको पता करना हो कि भाई वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही है, तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले मैं आपको सारी विधि बता देता हूं। मीन और मेष में जब सूर्य रहेंगे तो बसंत ऋतु रहेगी, यानी चैत्र और वैशाख में बसंत ऋतु रहती है, ठीक है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु रहती है, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु रहती है, आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु रहती है, मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु रहती है, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु रहती है। सौर मास से जाने, मीन से प्रारंभ करेंगे। मीन में बसंत ऋतु रहेगी, वृष और मिथुन में ग्रीष्म ऋतु रहेगी, कर्क और सिंह में वर्षा ऋतु रहेगी, कन्या और तुला में शरद ऋतु रहेगी, वृश्चिक और धनु में हेमंत ऋतु रहेगी, मकर और कुंभ में शिशिर ऋतु रहेगी, ठीक है। तो ये क्रमशः ये राशियां, चांद्रमास और ऋतुएं क्रमशः याद रहे और सीधा सा तैयार कर लो। जब ऋतुएं आपको क्रमशः याद रहेगी तो आपको पता करना रहेगा कि वर्तमान में कौन सा मास चल रहा है। तो आप तुरंत देखोगे कि अभी तो आश्विन मास चल रहा है। अरे आश्विन मास है तो मतलब शरद ऋतु है। अरे श्रावण मास है, अरे तो वर्षा ऋतु है। माघ मास है तो शिशिर ऋतु है। चैत्र मास है तो बसंत ऋतु है। तो क्रमशः याद रखोगे, चैत्र वैशाख बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद वर्षा, आश्विन कार्तिक शरद, मार्गशीर्ष पौष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर, ठीक है। ऐसे है आपको याद रखना है। ऋतुओं का विभाग, ऋतुओं का भी भाई विभाग होता है, जैसे सबका विभाग होता है ना। जैसे शिक्षा मंत्रालय का अलग विभाग हो गया, जल मंत्रालय का अलग विभाग हो गया, वैसे ऋतुओं का भी अलग अलग विभाग होता है। बसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा, ये 3 ऋतुएं दैवी ऋतु कहलाती है। बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जो है वो दैव ऋतु कहलाती है। और शरद, हेमंत एवं शिशिर जो ऋतुएं हैं वो पितर ऋतु कहलाती है। ये आप लोग लॉकडाउन कर लो और कंठस्थ कर जाओ ये चीज, ठीक है ना। इनका फल भी स्वकर्मानुसार होता है। यानी बसंत, ग्रीष्म और वर्षा है वो दैवीय ऋतुएं हैं। इनमें देवताओं का आशीर्वाद, प्रकोप, इनका जो उनका फल है वो इनके अनुसार हमें प्राप्त होता है। शरद, हेमंत, शिशिर में ये पितृ ऋतु हैं, इनके अनुसार हमारे कर्म आदि विभाजित होते हैं, ठीक है। ऋतुओं का विभाग समझ में आया। अब हमारी अगली क्रिया है अयन। इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। अयन, अयन क्या होता है भाई? नाम तो सुना है कि एक अयन होता है, ठीक है। उत्तरायण दक्षिणायन। हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन, बहुत सुंदर। अब देखो, उत्तरायण क्या है? देवताओं का दिन। दक्षिणायन क्या है? देवताओं की रात। सीधी सी बात में समझ लो, उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात है। जैसे हमारी एक रात 12 घंटे की होती है, एक दिन 12 घंटे का होता है, वैसे देवताओं का एक दिन 6 महीने का होता है, हमारे 6 महीने के बराबर। मृत्युलोक के 6 महीने, देवताओं का एक दिन। मृत्युलोक के 6 महीने, देवताओं की एक रात। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। सीधी सी बात में समझ लो। इसे सौम्यायन भी कहते हैं। अयन 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसे सौम्यायन भी कहते हैं उत्तरायण को। उत्तरायण प्रवृत्ति सायन मकर के सूर्य जो पंचांगों में प्रायः मकरे भानु से निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात 21-22 दिसंबर से लेकर मिथुन का सूर्य 6 मास तक रहता है।
साधारणतया लौकिक मतानुसार यह माघ से आषाढ़ पर्यंत माना जाता है। सौम्यायन सूर्य की कलावधि को देवताओं का दिन माना जाता है। समझ गए? यानी उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है एवं इस समय में सूर्य देवताओं का अधिपति होता है। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण सूर्य का संगठन करती है। इस अयन में नूतन ग्रह प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, देवता, उद्यान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि की प्रतिष्ठा, विवाह, चूड़ाकरण तथा यज्ञोपवीत प्रभृति संस्कार एवं इतरेतर शुभ कर्म करना शास्त्र संबत है। ठीक है? ठीक है? तो उत्तरायण का क्या क्या विषय समझे आप लोग कि उत्तरायण 6 मास, यानी 6 मास जो उत्तरायण है, समझ रहे हो? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं, इनमें 6 मास आ गए। अच्छा, उत्तरायण में क्या क्या काम हो सकते हैं? देखो, ये याद करने वाला विषय है, इसको लिख लेना कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। पहला तो ये याद कर लो। दूसरा, इस समय सूर्य देवताओं के अधिपति होते हैं। तीसरा, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण सूर्य का संगठन करती है। इस अयन में क्या क्या कर्म होते हैं? नूतन ग्रह प्रवेश, है ना, यानी किसी का नया घर में प्रवेश करना हो, उसका मुहूर्त आप बना सकते हो। किसी को दीक्षा देनी हो, ग्रहण हो, देवताओं का पूजन आदि हो, उद्यान हो, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि की प्रतिष्ठा है, विवाह कर्म है, चूड़ाकरण है तथा यज्ञोपवीत आदि प्रभृति संस्कार है। इतरेतर जो शुभ कर्म है वो सारे उत्तरायण में होंगे। समझ गए आप लोग? समझे उत्तरायण के विषय में? उत्तरायण प्रवृत्ति के समय में 40 घटी पर्यंत समय पुण्य काल माना जाता है, जो सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं दक्षिणायन में, जिस समय देवताओं की रात्रि मानी जाती है। सायन कर्क के सूर्य, जिससे यत्र तत्र करके भानु से प्रतिष्ठ किया जाता है, अथवा 21-22 जून से 6 मास पर्यंत अर्थात धनु राशि स्थित सायन सूर्य तक का मध्यांतर। ठीक है? कर्क से धनु, तो देखो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। कर्क से धनु की जो सूर्य की संक्रांति रहेगी, इसको हम दक्षिणायन कहते हैं। और धनु से मकर की क्या रहेगी? उत्तरायण, है ना? अब देखो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब यहां देखते हैं मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। फिर वापस कर्क आ जाएगा। तो मतलब ये धनु, मकर, मकर से लेकर के मिथुन, समझ लो मिथुन से मकर ले लो, है ना? तो ये काल हो गया उत्तरायण और ये हो गया दक्षिणायन। ठीक है? कर्क से धनु की राशि में जब सूर्य भ्रमण करे तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन का सीधा सा अर्थ समझ लो कि इसको देवताओं की रात कहते हैं। इस समय वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं की प्रवृत्ति होती है। दक्षिणायन काल में सूर्य पितरों का अधिष्ठाता कहलाता है। दक्षिणायन जब होता है तो सूर्य पितरों के मालिक हो जाते हैं। उत्तरायण जब होती है तो सूर्य देवताओं के मालिक हो जाते हैं। अतएव इस कला में षोडश संस्कार तथा अन्य मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त कर्म ही किए जाते हैं, जैसे उग्र देवता, मातृकाएं, भैरव, वाराह, नारसिंह, त्रिविक्रम विष्णु, महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा की स्थापना दक्षिणायन में भी की जा सकती है। दक्षिणायन में जो कर्म होंगे ना, वो कौन से कर्म होंगे? उग्र कर्म। उग्र कर्म जितने भी होंगे वो सारे दक्षिणायन में होंगे। समझ गए? आप लोगों को पता है जैसे अभी, हाँ बताओ रजत जी। हनुमान जी की प्रतिष्ठा उग्रदेव में आती है? नहीं नहीं, हनुमान जी की कौन से स्वरूप की? जो उनका जो 5 मुख वाला स्वरूप है, जो थोड़ा भयानक स्वरूप है, वो वाला स्वरूप। हाँ, 5 मुख वाला। देखो, तो अब सीधी सी भाषा से आप समझे कि दक्षिणायन में जो कार्य है वो मांगलिक कार्यों के अतिरिक्त काम होते हैं। आप लोगों को पता है देवशयन एकादशी आती है ना? देवता सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? अब भाई 6 महीने तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे।
फिर देवता उठते हैं, देव उठनी एकादशी आती है, तो एक साथ सबकी शादियां हो रही है, घरों में घर प्रवेश हो रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सब एक साथ होता है ना। तो देवता जब जागृत रहते हैं तब ये सब मांगलिक कार्य होते हैं, देवता जब सो जाते हैं तो तंत्र के प्रयोग ज्यादा होते हैं। दक्षिणायन जब होता है ना तो उग्र कर्म, तंत्र कर्म, मारण, अभिचार आदि कर्म ज्यादा होते हैं। दक्षिणायन प्रवेश होने के समय में 15 घटी का समय पुण्य काल के नाम से प्रसिद्ध है और वह सभी शुभाशुभ कर्मों में विशेषतः त्याज्य है, इसको कोई बात नहीं। अब आगे हम प्रवेश करते हैं, हमारा विषय आता है मास। मास लेकिन मैं चाहता हूं आपको कल पढ़ाऊं, क्योंकि आप लोगों को इतना ही पढ़ना चाहिए आज। इतना में आपको क्या क्या तैयार करना है, देखो डायरी बना लो इसकी, पंचांग की, और ये डायरी आपको जिंदगी भर काम करेगी। कैसे बनानी है मैं बता देता हूँ। यहाँ से लिखना चालू करोगे, ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा ये वाली, ठीक है। पंचांग यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करना। 5 अंगों से पंचांग बनता है, तिथिवार, नक्षत्र, योग और कर्ण। फिर ये श्लोक याद करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आते हो कि संवत्सर के विषय में लिखोगे, ठीक है। ब्रह्मदेव, मानव, पितरे और सावन, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रारंभ करोगे कि संवत्सर आनयन की विधि, तो ये विधि भी आप लिख लोगे। और फिर संवत्सर के स्वामी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1 से 5 संवत्सर के स्वामी विष्णु होते हैं, 6 से 10 के बृहस्पति होते हैं, 11 से 15 तक इंद्र होते हैं। जैसे अभी 53-54 चल रहा है ना, तो अभी अश्विनी जो है, अश्विनी नाम के जो देवता है वो हमारे स्वामी है। मतलब इन जो संवत्सर है उनके स्वामी अभी कौन है, अश्विनी है। ऐसे आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद और संवत्सर का फल क्या है, तो वो फल भी यहाँ दिया गया है। आप सीधा संवत्सर का पता चल जाएगा कि इसका फल क्या है। वर्तमान संवत्सर संख्या को दुगुना करके उसमें 3 घटाकर 7 का भाग दे दो। वर्तमान की संख्या अभी मान लो कौन सी है, 54 है। हाँ 53 है ना, अभी 53 है, 54 है, 53 है, अभी 53 है। तो 53 को 2 गुना करो, 53 को 2 गुना करोगे तो अभी क्या आएगा, जैसे मैं समझाऊं अभी आपको, देखो 106। हाँ 53 को 2 गुना किए तो 106 आया ना। 53 गुना 2 बराबर 106। 106 में 3 घटा दो, -3, 103 घटाकर उसमें 7 का भाग दे दो, तो भाग कर दो इसमें 103 में 7 का, तो फल आएगा 14, ठीक है। तो 14 का मतलब क्या हुआ, 14 मतलब 4, 14 को 4 और 1 5 मान लेते हैं क्या। जी गुरुजी जी, है ना, 4 1 5 मानेंगे ना, तो 5 का यहाँ फल दिया गया है सुभिक्ष, ठीक है। मतलब ठीक है, अच्छा है। 0 अगर अंक आएगा तो पीड़ादायक है यह संवत्सर, 1 आएगा तो दुर्भिक्ष है, 2 आएगा तो सुभिक्ष है, 3 आएगा तो मध्यम है, 4 आएगा तो दुर्भिक्ष है, 5 आएगा तो सुभिक्ष है, 6 आएगा तो मध्यम है। यह संवत्सर का फल निकालने की प्रक्रिया है। फिर आ गए 60 संवत्सर। हाँ जी गुरु जी, इसका मतलब ऐसा है कि अगर दुर्भिक्ष आए तो वो संवत्सर की जितनी अवधि रहेगी वो समय खराब रहेगा। हाँ, उस संवत्सर का फल जो है वो अशुभ है, समझ गए। जी जी गुरु जी। मैं आपसे करता हूँ 2 मिनट के पश्चात बात करता हूँ, 1 सेकंड। दुर्भिक्ष का जो अर्थ है वो ये भी माना जाता है कि जैसे काल पड़ गया, अन्न की कमी आ गई, भयंकर रोग आ गए, ठीक है। जी जी। जैसे अभी इससे पहले था दुर्भिक्ष था, तो आपने देखा ना कि वो कोरोना आ गया था, ठीक है, महामारी आ गई थी, अन्न की कमी हो गई थी। और सुभिक्ष रहता है तो समृद्धि, अन्न की प्रचुरता, खुशहाली आदि रहती है, ठीक है, ये समझ लो। ये अब उसके पश्चात ये 60 संवत्सर लिख लेना डायरी में, लॉकडाउन करना तो समझ में भी आएगा कि भाई कौन कौन से संवत्सर है। फिर ऋतुओं के विषय में लिखना कि ऋतुएं 2 राशि में 1 ऋतु रहती है। 2 राशि में जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो 1 ऋतु रहती है। उस प्रकार से क्रमशः बनाना कि 6 ऋतुएं ये है, फिर इसका ये चार्ट बनाना। ये ऋतुएं हैं, सौर मास ये रहेगा, चांद्रमास ये रहेगा, ठीक है।
ऋतुओं का विभाग करना कि बसंत ग्रीष्म वर्षा देवी ऋतु है, शरद हेमंत शिशिर पितृ ऋतु है। फिर अयन, अयन दो होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में लिखना। तो यहाँ तक आप लिख करके इतनी तैयारी करो, फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जो अपना विषय रहेगा, क्या कौन सा, मास। ठीक है, हाँ। हाँ, मास आदि विषयों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, गुरुजी एक चीज पूछनी थी। पूछिए ना, दो पूछो। गुरुजी वो विवाह पद्धति और षोडश संस्कार के बारे में कब पढ़ाओगे आप ऑनलाइन क्लास में? मैं अभी अगर ऑनलाइन बताते कक्षा में, देखो पूजा क्रम वाली कक्षा में अभी मेरा चल रहा है, कल से प्रारंभ करूंगा। पहले संध्योपासन, फिर पूजा क्रम पढ़ाऊंगा, फिर 16 संस्कार लूंगा। ठीक है ना? जी जो गुरुजी जब भी पढ़ाओ, गुरुजी जब पढ़ाओगे तो बता देना। हाँ, मैं मतलब मैसेज भिजवा विवाह दूंगा। पद्धति षोडश। बिल्कुल 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 कर डाल। जी 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 ठीक है, चलिए, जी सभी को आपको जी सुप्रभात, शुभरात्रि, नमो नमः। सुप्रभात तो क्या है ना, जी। बढ़िया। सीताराम। ठीक है, चलिए।